एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर में हमने एवरेज कॉस्ट को स्टडी किया, मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी किया और टोटल कॉस्ट को स्टडी किया। हमने इन तीनों तरह की जो कॉस्ट हैं इनके कॉन्सेप्ट को थ्रोली स्टडी किया है। आज की वीडियो में हम इन तीनों कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट और फिर हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो रिलेशन स्टडी करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच वो थ्रू द हेल्प ऑफ टेबल एंड फिगर करेंगे। अब बात ये भी आती है कि भाई क्या ज़रूरत है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन को फाइंड करने की। तो देखिए, जो प्रोड्यूसर होता है वो इन कॉस्ट को इसलिए आइडेंटिफाई करता है जब वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो ये चेक करता है कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पर उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी। तो चलिए रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसको थ्रू टेबल स्टडी करेंगे। तो टेबल में अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है आउटपुट या यूनिट जो प्रोडक्शन हो रही है और उसके साथ में टोटल कॉस्ट गिवन है। तो टोटल कॉस्ट में हमने वही सारी वैल्यूज़ को लिया है जो हमने लास्ट टेबल्स में स्टडी करते हुए हैं। तो अगर थ्रू दिस टोटल कॉस्ट हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो हम एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, डेट इज़ TC अपॉन Q। तो जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से तो ये वैल्यूज़ आएंगी, लाइक फर्स्ट इट इज़ इन्फिनेटिव, देन 20, देन 14, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 34 को 3 से डिवाइड करेंगे, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे और 42 को 5 से, एंड सो ऑन। इस तरह से डिवाइड करके हमारे पास एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू है वो आ जाती है। फोर्थ कॉलम में हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। तो TCN यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है वो टोटल कॉस्ट एट n नंबर ऑफ आउटपुट। जैसे हम कहते हैं कि पहली जो आउटपुट है 0 है तो इस लेवल पर जो टोटल कॉस्ट है वो 10 है। तो अगर TCN 10 है तो TCN माइनस 1 यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि अभी आउटपुट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट डैश मतलब नील रहेगी, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नाउ जब यूनिट 1 प्रोड्यूस हो रही है उस कंडीशन में TCN हो जाएगा TC1 कितना है 20 और TCN माइनस 1 मतलब TC, तो उस लेवल पर टोटल कॉस्ट है 10। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो 10 आएगी। ऐसे ही फर्दर एक बार और देखते हैं कि जब यूनिट 2 प्रोड्यूस हो रही है उस कंडीशन में TC2 हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट और TC1 यहाँ पर है 20। तो TC2 मतलब 28 में से 20 माइनस करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट आएगी हमारी 8। तो ऐसे ही हम सारी मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड कर लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन को स्टडी करना है तो हम इनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, जो एवरेज कॉस्ट है वो हर एक लेवल आउटपुट जब इंक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट होती है तो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो उससे जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। जो एक पॉइंट वो आता है जहाँ पर जब हम चेक करें अगर जो आउटपुट जब 6 है और 7 है तब एवरेज कॉस्ट हमारी कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। और आफ्टर यूनिट 7 मतलब यूनिट 8 प्रोड्यूस होती है तब हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होने लग जाती है। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का और जो कि कांस्टेंट भी हो जाता है एक सक्सेसिव यूनिट के लिए, उसके बाद एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम इसको रिलेट करें मार्जिनल कॉस्ट से तो जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है तो साथ में मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होती जा रही है। देखिए, पहले 10 है, फिर 8, 6, 4, 4, जहाँ तक
आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम लेवल पर आती है, मतलब मिनिमम पॉइंट पर आती है वहाँ से हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये 4 जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट है और उसके बाद 6 यहाँ से इंक्रीज़ होने से, तो हम ये कहेंगे कि एवरेज कॉस्ट जहाँ पर मिनिमम होती है वहाँ से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाती है और फिर वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। और अगर हम एक और चीज़ फाइंड करें कि जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो उस लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो उसका रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। अब जो हमने एसी एवरेज कॉस्ट कॉलम और मार्जिनल कॉस्ट कॉलम में जो चीज़ें फिगर आउट की है उसके अकॉर्डिंग ही हम इन दोनों के बीच रिलेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए पहले इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा तो आप देखेंगे कि दिस इज़ ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है। तो ये जो पॉइंट है ई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जब आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम है उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, या कहिए कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर टेबल में भी देखें कि जब 8 जो ये 8 पॉइंट है, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है उस पॉइंट पर ये इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। अब इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट से अगर पहले हम देखते हैं तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, और इस पॉइंट के बाद अगर हम देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है और एवरेज कॉस्ट लेस है। तो वही अगर हम थ्रू टेबल भी इसको अंडरस्टैंड करें तो इस पॉइंट से पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर आप देखोगे एवरेज कॉस्ट हायर है देन मार्जिनल कॉस्ट, और इस पॉइंट के बाद जहाँ पर दोनों इक्वल हैं, इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट लोअर है और मार्जिनल कॉस्ट हायर है। तो यही हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफ में। तो चलिए अब रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को भी पॉइंट आउट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, व्हेन एसी फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट इज़ लोअर देन एसी। तो ये हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जब एसी, ये वाला एसी पॉइंट जब ये फॉल हो रहा है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लोअर है, उससे क्या है, कम है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट किससे, एसी से कम है। सो एवरेज कॉस्ट फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन एसी। और ये अगर जो हमने टेबल में रिप्रेजेंट किया है, अगर हम उस टेबल में कहें तो एवरेज कॉस्ट जहाँ तक 8 है, मतलब 7th यूनिट तक ये कॉन्टीन्यूसली एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है और साथ में मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल हो रही है, लेकिन जो फॉलिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट है वो ग्रेटर है देन द मार्जिनल कॉस्ट। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2, व्हेन एसी डज नॉट चेंज, मतलब जब एसी चेंज नहीं हो रहा है, वो कंडीशन जब कांस्टेंट है, जब एसी की वैल्यू 8 है हमारे टेबल में और उसके बाद फिर 8 है तो वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो एम सी इज़ इक्वल टू ए सी। तो इस पॉइंट पर एम सी इक्वल हो जाती है ए सी, क्योंकि एम सी की वैल्यू भी वहाँ पर 8 हो जाती है 7th यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एवरेज कॉस्ट डज नॉट चेंज एम सी इक्वल्स टू ए सी, जब एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगी तो एम सी इक्वल हो जाएगा ए सी के। इट हैपन्स व्हेन फॉलिंग ए सी रीचेज इट्स लोवेस्ट पॉइंट, एम सी कर्व इज इंटरसेक्टिंग ए सी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया है फिगर में। तो ये कब आता है, जब ए सी रेगुलर फॉल होते चली जाती है और वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर जाती है तो वो इक्वल हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट के, और ये मिनिमम पॉइंट होता है ए सी कर्व का जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको हमने फिगर में पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया है। नाउ कम टू द थर्ड वन, जब जो आउटपुट है वो 8th यूनिट पर आता है तो अकॉर्डिंग टू टेबल हम ये देखते हैं कि ए सी राइजेज़, तो ए सी राइज हो रहा है और एम सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी, और इस कंडीशन में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो जहाँ पर दोनों एम सी और ए सी इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके बाद वाली जो पोजीशन है
उसमें MC कर्व ऊपर चला जाएगा और AC कर्व नीचे जाएगा। तो व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन AC, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है एवरेज कॉस्ट से। तो ये रिलेशन है बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब चलिए स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल जो हमने पहले राइट डाउन की थी, अगर हम उसमें दोनों की रिलेशन को शो करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम दोनों कॉलम को देखते हैं, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज़ करते हैं, है ना। तो ये इंक्रीज़ होती जा रही है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हर एक यूनिट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, हर एक यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वो फिर सडनली दोबारा से इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इन दोनों कॉस्ट के बीच में रिलेशन को स्टडी करेंगे कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले हम ये स्टडी करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कैसे करते हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका यही है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स। इसका फॉर्मूला हमें पता है, MCN इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। सो फर्स्ट जो रिलेशन आएगा वो आएगा व्हेन MC इज़ डिमिनिशिंग। जब MC डिमिनिशिंग हो रहा है तो TC इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। TC इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन जो उसका रेट है इंक्रीजिंग का वो डिमिनिशिंग है। नंबर 2 है व्हेन MC इज़ राइजिंग। जब MC राइज होता है मतलब यूनिट 7 से 8 पर आकर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होने स्टार्ट हो जाती है, तो TC इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो उस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट किससे आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ रही है टू सक्सेसिव यूनिट ऑफ TC से। तो मार्जिनल कॉस्ट जब भी राइज होगी जब TC में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से होगा, ठीक है। तो वही पॉइंट आया है कि व्हेन MC इज़ राइजिंग TC इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि MC जो फाइंड होता है वो टू सक्सेसिव यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट से ही फाइंड होता है। नंबर 4 व्हेन MC रीच इट लोवेस्ट। और एक वो पॉइंट है जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोवेस्ट पे होती है। अगर आप देखेंगे ये यूनिट 4 और यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट दोनों प्लेसेस पे 4 आई हुई है। तो पॉइंट Q से हम फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा आपको। तो TC स्टॉप इंक्रीजिंग। इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होनी कम हो जाती है, और जो इंक्रीज़ जो होती है मतलब इस पॉइंट पर TC जो इंक्रीज़ होगी वो डिक्रीजिंग रेट से होती है, तभी हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आता है, ठीक है। क्योंकि अगर TC का इंक्रीज़ रेट कम है तो उससे मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू भी कम आएगी, क्योंकि वो हम फाइंड कर रहे हैं TCN माइनस TCN माइनस 1 से। सो ये रिलेशन हुई आपकी बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 पॉइंट्स फिगर आउट किए हुए हैं। Q तो तब जब मार्जिनल कॉस्ट जो अपने लोअर पॉइंट पे आता है, और Q स्टार वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जब TC जो है इंक्रीज़ होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। फिगर में हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाली जो फिगर है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। टोटल कॉस्ट वाली फिगर अगर आपको याद हो, यहाँ ये पॉइंट ओरिजिन से इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस लेवल तक फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि टोटल कॉस्ट का 2 कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो पैरेलल आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल आ जाएगी एक्स एक्सिस के। तो इसलिए टोटल कॉस्ट को हम ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को। और ये इसके 2 पार्ट होते हैं, पहले तो ये कॉनकेव होती है फिर उसके बाद कॉन्वेक्स होती है, क्योंकि पहले टोटल कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, उसके फिर एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मार्जिनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करें, और मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा सा स्लोप इसमें थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये टोटली यू शेप ना होके हल्की सी यू शेप में ही रिप्रेजेंट की हुई है। मतलब पहले ये डिक्रीज़ हो रही है Q पॉइंट तक, और Q पॉइंट के बाद ये इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यू शेप को ही रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर Q सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है अपने लोवेस्ट पर है, और इस पॉइंट के बाद जो होती है टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है एट इंक्रीजिंग रेट। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन TC एंड MC। इसको हम ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें 2 ही रिलेशन को स्टडी करना है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एंड रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड marginal cost. So
that's all for today students. Thank you. Have a nice day.